धन धन गुरुदेव महाराज जी की पवित्र गोद विच विराजमान प्यारे सत संगत जीओ। समूह संगत नूं दास वल्लों प्यार भरी जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास। राग तनासरी बाणी श्री गुरु रविदास महाराज जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चिर प्यो दर्शन देखे, चिर प्यो दर्शन देखे, कह रविदास आस लग जीवो। चिर प्यो दर्शन देखे, चिर प्यो दर्शन देखे, हम सार दीन दयाल न तुम सर, हम सार दीन दयाल न तुम सर। अब पतियार क्या कीजै, अब पतियार क्या कीजै, कह रविदास आस लग जीवो। चिर प्यो दर्शन देखे, चिर प्यो दर्शन देखे, बचनी तोर मोर मन मानै, बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूरन दीजै, जन को पूरन दीजै, कह रविदास आस लग जीवो। चिर प्यो दर्शन देखे, चिर प्यो दर्शन देखे, हऊँ बल बल जाओ, बल बल जाओ, रमैया कारने कारण कवन अबोल, कारण कवन अबोल, कह रविदास आस लग जीवो। चिर प्यो दर्शन देखे, चिर प्यो दर्शन देखे, बहुत जन्म विछरे थे माधो, बहुत जन्म
चिर पे दर्शन देके कह रवदास आस लग जीवो, कह रवदास आस लग जीवो। चिर प्यो दर्शन देखे, चिर प्यो दर्शन देखे, चिर प्यो दर्शन देके, चिर प्यो दर्शन देके। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास। परम सत्कारयोग तन तन गुरुदेव महाराज जी की पवित्र गोद विच विराजमान प्यारे सत संगत जीओ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ तक दास की आवाज़ पहुँच रही है, सबनों प्यार भरी जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास। राग आसा बाणी श्री गुरु रविदास महाराज जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। संत तुझे तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव। संत तुझे तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन चरना च जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सारवी संगतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। हर साल ही सुक्का ग्रहण दियां संगतां जो के जम्मू तो अखनूर रोड के उपर पिंड पैंदा है, उस विच एक बहुत बड़ा संत सम्मेलन होया करदा सी। लॉकडाउन की वजह के नाल सतगुर की बख्शिश हुई, कुछ बच्चियां ने ऐसा कर दिता कि बेशक लॉकडाउन है पर उन्हों का सत्संग, उन्हों का भंडारा जिहड़ा है वो खुंझिया नहीं। बेशक ऑनलाइन ते ही वो सत्संग सुन रहे हैं, पर सतगुर की अपार बख्शिश हुई, जिहड़ा संगतां दे मन च सी किसे साडा का भंडारा नहीं हो पाया, तो सतगुर की बख्शिश के नाल उन्हां दा वो सत्संग सम्मेलन बरकरार रहा। पर इतना जरूरी है कि दास इत्थे है वो उत्थे सुनते होंगे। सेवादार ने दस्या है कि
अज की जिहड़ी लंगर प्रथा चली हुई है, लंगर की जिहड़ी सेवा है वो भी उन्हां वल्लों ही हो रही है। गुरु प्यारी सत्संगत जी, पाठी साहब जी ने सतगुरु रविदास महाराज जी की पवित्र बाणी का जो शब्द लिया, ये संतां की महानता दसी है। संतां की वडियाई के उपर ये शब्द है। याद रहे कल शहीद संत रामानंद जी का बलिदान दिवस है। कल सारिया संगतां उन्होंने सरदा सुमन भेंट करनगियां ते दस अज का जो संतां की महिमा के उपर पाठी जी ने शब्द लिया, संत रामानंद जी उन्होंने शहीदी नूं ही समर्पित अज का सत्संग। गुरु जी ने ये संतां की महिमा गाई है, संतां का दर्जा दसिया है। संत की हुंदे हन ये फरमाया गुरु जी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रब का कोई रूप नहीं हुंदा, प्रभु निराकार है, उदा कोई आकार नहीं है, उदा कोई वजूद नहीं है, उदा कोई शरीर नहीं है। पर गुरु जी ने कहा नहीं, प्रभु का आकार है, उदा वजूद है, उदा शरीर। अगर आपने उदा शरीर नहीं वेख्या, उहदे स्वरूप नहीं देखा, तो आओ मैं तो दसदा हाँ कि वह संत अपने प्रभु का रूप की है। तो गुरु जी ने कहा, संत तुझी तन, कि जो संत ने प्रभु तेरा रूप ने और संगत परान, जिहड़ी संगत है वो तेरी जान है। गुरु जी ने संतां नूं बड़ी महानता दे दी। गुरु जी ने ही नहीं, सतगुरु कबीर जी ने भी कहा, अकाल पुरख की आरसी साधों की है ते, अलख जो को जो लखना चाहे इन्हीं में लख ले। जिस तरह असी अपना चेहरा किसी शीशे विच देख लेंगे, हाँ इसी तरह प्रभु ने अपने आप को देखने के लिए संतां का सहारा लिया। संतां दे रूप दे विच प्रभु ने अपने आप को देखिया, अपने आप को जानिया। ये सतगुरु कबीर जी कहते हैं। सुखमनी साहब जी का जिक्र पाठ देखिए तो उहदे विच संतां दी बहुत ज्यादा महिमा गाई है। पता ही नहीं कितनी संत महिमा गाई गई है। अनेका ही होर महापुरुष जिन्होंने संतां दी महानता कही। जिथे महापुरुषां ने संतां दी महानता कही है, उथे कुछ ऐसे भी लोग ने जिहड़े संतां दे दोखी भी ने, उल्ट भी बोलते हैं। बेसिकली उन्होंने कसूर कोई नहीं है, उन्होंने ये अज्ञानता है कि वह विकारियां नूं भी संत कह लग पैंदे ने। जिहदे चप गुण ने उन्होंने भी संत कहणगे वो भी फलाना संत जर उन्हें की कीता। जिहदे च अपगुण है वो संत हो ही नहीं सकता। ये थोड़ा कि किसी ने अपने नां दे नाल संत ला लिया तो संत बन जाएगा। असी पंगाले जाते हैं कि उत्थे एक ने टेलीफोन किया, डीसी साहब जल्दी आओ। मैं सोच च पै गया कि
इन्हों के घर डीसी आएगा तो एक बेचारा सादा जिहा बच्चा आ गया तो दूजा कहता डीसी तू इतना लेट क्यों? मैं क्या ये डीसी ना रखने नाल डीसी धुनी बन गया ना। पुलिस दी यूनीफॉर्म कोई भी पहन लवे लेकिन पुलिस दी यूनीफॉर्म पहन नाल कोई पुलिस वाला नहीं बन जाया करता। पुलिस वाले बनने वास्ते उन्होंने खास गुणां अपनाना पैंदा है, खास किस्म का कोर्स करना पैंदा। इसी तरह जिन्होंने लोगों के वो ना लेंदे ने कि फलाना जरो संत है, बेसिकल वो संत नहीं है। सब तो पहला किसी च संतां वाले गुण होने जरूरी ने। गुरु जी ने संतां दे गुणां नूं दस्सिया। हाँ लोकां दी की मैं भी एक बारी भलेखा खा ही गया। मैनूं याद है चहेड़ू उत्थे एक संत रहिंदे ने, ब्रह्मनाथ जी होया करदे सन। अजकल उन्हां दी गद्दी ते कृष्णनाथ जी विराजमान ने। काफी समय की गल है, उन्होंने एक संत सम्मेलन रखा होया सी। मैं थोड़ा लेट हो गया, मेरे मन च चाह सी मैं भी उत्थे पहुंचा। जदों मैं उत्थे गया तो प्रोग्राम समाप्त हो चुका सी, संगत भी तकरीबन जा चुकी सी। संत बहुत ज्यादा सन उत्थे, संगत उतनी नहीं सी जितने संत सन। मैं इधर उधर देखा, मैनू संत कृष्णनाथ जी नहीं मिले। मैं एक नूं पुछया कि उन्हां दे सेवादारां कि संत कित्थे ने? वो पहचान गया मैनूं। काफी समय की गल है, शायद 18-20 साल पहला की गल हुई कोई, हाँ काफी देर की गल हो। जदों मैं पूछा उन्होंने कि संत कित्थे ने, वो पहचान के कह लगे बाबा जी सच्चाई है कि संत ना संतां तो वेख के लुक गए हुए ने। संतां दे लोकी दर्शन करते और वो संत लुक गए हुए, तो किस तरह की कहानी गल कहती है? कहता उन्हां संतां दे विच जाके ते देखो। जदों मैं उत्थे गया तो किसी ने लाल रंग के कपड़े पाए ही, किसी ने काले रंग के, किसी ने भंग पीती हुई, किसी ने शराब पीती हुई। तो मन ही मन सोचा कि गुरु जी तुसी कहंदे सो संत रब हुंदे आ, क्या इन्हां नूं असीं रब समझ लीए? गुरु जी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। सब तो पहला तुहाडे मन की कसवट्टी इस जोग होनी चाहिए है कि संतां की पहचान भी ते कर सको। संतां दा सब तो पहला गुण गुरु जी ने क्या, सुरसरी सल्लल किरत बारनी रे संत जन करत नहीं पान। शराब चाहे गंगा जलदी भी क्यों ना कड्डी हुई, कदे सेवन नहीं कर। सब तो पहला जेड़े लोग ड्रिंक करते ने, शराबा पींदे ने, दूजे पासे उन्होंने संतां दा पहरावा पहनिया होया, वो संत नहीं। दूसरा, संत किसी दा बुरा नहीं मानते। मैनू याद है फौजी रिटायर आया, सत्संग रखवा लिया, मैं चला गया। उन्होंने घर बैठे हुए साथे कोई किसी ने आके अलख जगाई तो घर वाले कहने लगे कि चलो
संतो एक होर आए ने, मैं उन्होंने नहीं देखा, मैं कमरे च सा। वो कहते संत जी नंग आओ अंदर, आओ तुहानू चाह पानी पिलाइए। कहते अज मैं चाह नहीं पीना, फिर अज तेन मैं आशीर्वाद देन आया। कहते ठीक है। फौजी बोलिया कोई संतां दी सेवा कर ले। उन्हें 5 रुपये कड्ढे, संतां नूं देने चाहे पर उन्होंने नहीं ली। कहते अज मैं पैसे नहीं लैने। कहते हुक्म। कहते एक कंबल चाहिए। अज तो 20-25 साल पहला की गल। तो फौजी जो रिटायर होंदा 5-7 कंबल लै आंदा ते हुंदा भी सी उन्हां दिनां च भी चलो मैं लै चलदा शायद उहदी लाइफ हुंदी ही जां किस तरह बदली करते सी, पुराने जमा करके नवे लै आने किते जिस तरह भी से। वो कह लगा मेरे पास कंबल नहीं है। तो कहते मैं पैसे नहीं लेने, उन 10 रुपये 15 रुपये भी देने चाहिए। आखिर वो चले गए। फौजी की श्रीमती आई, कह लगी वो संत आए, कहती वो तो चला गया। की गल? वो कंबल मंगदा सी, मैं कंबल नहीं दिता। कहती हो दे देना सी, वो तो बड़ा जारी है, पता नहीं हुण केड़ी आफत साडे ते आ जाएगी। मैं भी ये गल सुन ली। मैं क्या संतां तो डर रही कि वो साडे ते कोई आफत पा देगा। मैं उन्होंने बनाया कि जेकर उहदे कोलों डर लग रहा है कि सानू कुछ कर देवेगा, वैसे तो इंसान दे विच कोई ताकत नहीं है कि दूजे इंसान नू कुछ कर देवे। वहम ने, भलेखे ने। पर जे ताकत होए भी कि वो किसी नू करे कुछ, तो संत नहीं है। क्योंकि संतां च गुण है कि वो सब दा भला करते हैं। जिस तरह असीं रोजाना अरदास च सुनते हैं ना, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का भला। जो सब दा भला चाहे वही असल च संत। गुरु जी ने बड़ा सुंदर कहा कि जिदे च गुण होवे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, सोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। जिथे सारे इको जिहा जाने कोई, उसनू संत कहा जिदी नजरां च। थोड़े ही दिन पहला साडी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, जिहदे विच काफी सारे संत सन जो कोविड-19 जिन्हों कोरोना ज्यादा ही कह देने आ, इस महामारी के उपर ते मैं संतां नूं बेनती की कि ठीक है जिहड़ियां गल्लां चलदियां ही रहिंदियां ने कि असीं एक दूजे का सहयोग देना है, ते इनू असीं किस तरह अपने देश चों बाहर कढ़ सकते हाँ। पहले काफी टीवी च भी दी चर्चा चलती रहिंदी है, पर मेरी एक बेनती है तुहाडे सबना अगे। तुहाडे सबना दे बहुत वड्डे वड्डे आश्रम ने, बहुत वड्डे वड्डे डेरे ने, बड़े बड़े वड्डे लंगर लाए जाते हैं। उत्थे मेरी बेनती है कि अज वो गरीबां वल भी जरूर ध्यान दवो जिहड़े बेचारियां कोल रोटी भी नहीं है। अज फरीद जी ने कहा सी, फरीदा मौतों भुख बुरी, राती सुते खा के दिने फिर खड़ी। मौत एक दिन आती है। मैं क्या वो बेचारे भुख रोज लगती, उन्होंने की सबना लगती, रोटी का सबना फिक्र हो। और दास इत्थे एक बेनती कर देवे, किसी दे विरुद्ध नहीं है। असी पठानकोट विच ही बड़ियां संस्था वेखियां जिहड़ियां
10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ पता नहीं कितने को सटाल लगा देंगे, कितने वधिया लाइटा, कितने कितने वड्डे कलाकारां नूं बुला के उथे गुणगान कराउंदे। लेकिन ये महामारी दे टाइम दे उपर कोई भी संस्था बाहर नहीं निकली कि गरीब बेचारे लोग है इन्हां नूं रोटी दी दवाई दी जरूरत हो सकती है, थोड़ी बहुती इन्हां दी हेल्प कर दी। मैं हैरान सा कि यह केवल ते केवल दखलावे नहीं है, जिहड़ा अगे रचिया होया उन्हें खिलाउण वाले लोग ने कि ये गरीबां दी कोई सेवा करने लई तैयार है। जिहदे च गुण है, जो किसी दा देखदा है कि बेसहारा है वो आसरा देना, फिर जो किसी की निंदा नहीं करता, जो सबदा निस्वार्थ मित्र है, ऐसे गुणा वाला संत हुंदा है। ऐसे संत हुंदे है दुनिया च घट। सतगुरु कबीर जी ने ही सैत क्या, सिंगों के लहंडे नहीं, हंसों की ना पात, लालों की ना बोरियां, ते साध ना चले जमात। जिस तरह दास ने वो संत देखे चहेड़ू च पता नहीं किन्ने संगत घट ते संत ज्यादा। कबीर जी कहते ने नहीं, सिंगों के लहंडे नहीं, शेरां दे इज्जड़ नहीं हुंदे, इज्जड़ भेडां ते बकरियां दे हुंदे ने, शेरां दे नहीं। हंसां दीयां डारां नहीं हुंदियां, डारां बगलियां दीयां हो जांदियां, कावां दीयां हो जांदियां, हंसां दीयां नहीं। हंस किते किते मार सरोवर ते पाया जाता है। ये नहीं कि हंस होंदे ने, ये नहीं कि शेर होंदे ने, पर इज्जत नहीं होंदी, उन्हां दीयां डारां नहीं होंदियां। लालों की ना बोरियां, लालां दीयां बोरियां नहीं होंदियां, बोरियां अनाज दीयां हो जांदियां, कौडियां दीयां हो जांदियां। लाल ते किते 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 तुहानू बहुत ही किते वड्डे जोहरी दी तिजोरी च मिलेगा ना। इसी तरह साधना चले जमात, संतां दीयां जमातां नहीं हुंदियां कि हजार हजार इकट्ठा संत तुरिया होया। संत भी किते किते पाया जाता है, जिन्हां दी कल बरसी मनाई जा रही है, शहीदी दिवस, उसे ही कड़ी चो संत रामानंद जी आए हैं। गुरु प्यारी सत संगत जी, जदों भी अज तक समाज च परिवर्तन लियांदा तो संतां ने लियांदा। पहला तो मूल ते ही चल पई है ते उंगली मार जिन के बंदे दियां उंगला कट कट के अपने गला च हार पा लिया तो बुद्ध जी मिले, कईयां दा जीवन बदले। सतगुरु रविदास जी आए, कईयां दा जीवन बदलिया। सतगुरु कबीर जी आए, कईयां दा जीवन बदलिया। गुरु नानक देव जी आए, कईयां दा जीवन बदलिया। समाज परिवर्तन ही संतां ने लिया। तो इस करके संतां दी बड़ी महानता है। संत बहुत ही महान हुंदे हन। अज भी असी देखिए
ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਲਜ, ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੰਤਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਦਰਖਤ ਲਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾ ਰਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਸੰਤ, ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਧੂੰਏਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਵਗੁਣ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਠੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਵਗੁਣੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਤੁਜੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਨ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਸੰਗਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਤੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਸਨ। तो संतां दा जो मैसेज आना शुरू हो गया कि सत्संग हो जाए, तो बच्चियां ने एक उपराला करके दी शुरुआत की थी। तो मालिक नूं जीवत किन कीता? संगत ने। संत हुंदे पर संगत ना हुंदी ते रब इसे तरह हुंदा जिस तरह बिना जान तो एक शरीर हुंदा। जदों संत ते संगत मिल गए उत्थे साक्षात परमात्मा हो जाते। संत पातशाह जी ने फिर कहा कि संत देवा देव, कि जिहड़ा संत है ना ये देवतियां दा भी देवता है, और ये बिल्कुल सच है। दास ने पहला भी कई बार मिसाल दे के समझाया कि एक बार कुंभ का मेला आया। जदों कुंभ का मेला आया तो लोग कुंभ ते इशनान नूं गए। उन्हां दिनां विच सतगुर रविदास जी चित्तौड़गढ़ गए हुए सन। माता गंगा जी ने सोचा कि सारे लोग आए लेकिन सतगुरु रविदास जी नहीं आए, पता नहीं नाराज तो नहीं हो। एक दिन माता गंगा जी ने सोचा कि चल मैं
गुरु जी नूं मिल ही आंदी है। तो गुरु जी नूं मिलण वास्ते माता गंगा जी बनारस नूं चल पए। इत्थे एक सवाल पैदा हुंदा है कि वो गंगा नदी चल नहीं, गंगा एक शक्ति का नाम है। उसे शक्ति तो गंगा नदी का नाम रखा गया। तो जिहड़ी शक्ति है जदों चल पई सतगुरु जी दे कोल पहुंची जा करके गुरु जी ने जदों देखिया कहंदा माता जी तुसी, कहंदे हाँ। कुंभ दा मेला होया, बहुत सारे लोग आए पर तुसी दर्शन नहीं दिते। सतगुरु जी मुस्कुराए, कहने लगे बहुत लोग आए मां, कहंदी बहुत लोग आए। ते इतने लोग आए तुहाडा मन प्रसन्न नहीं होया, एक मैं भी आ जांदा फिर की होना सी। तो माता गंगा जी कह लगे कि जितने भी लोग आए मेरे च पाप लाउण वास्ते आए, पर मेरी पाप उतारन वास्ते कोई नहीं आया। मेरे पाप तां ही उतरदे ने जेकर तुहाडे वर्गे संत महात्मा मेरे च पवित्र चरण पाउण। की क्या माता गंगा ने? माता गंगा जी बोले कि जितने भी लोग आए मेरे च पाप उतारन वास्ते आए, लेकिन मेरे पाप कट्टन वाला कोई नहीं आया। मेरे पाप तां ही कटाउंदे जेकर तुहाडे वर्गे महापुरुष अपने पवित्र चरण मेरे च पाउंदे। सो गुरु प्यारी सत संगत जी, इस करके गुरु जी ने कहा संत देवा देव, संत देवतियां दा भी देवता है, संत बहुत महान है। पातशाह जी फिर संतां दी महिमा गाते हुए अगे फरमाते हैं। संत चे संगत संत कथा रस, संत प्रेम मज तीज देवा देवा, संत चे संगत संत कथा रस, संत प्रेम माजे देव दीजे देवा देवा रहाओ। गुरु जी कह रहे ने जिन्हां च संतां वर्गे गुण जेड़े वाकया ही सचमुच संत ने, ऐ मालिका मेरे ते कृपा करना, बख्शिश करना। संत की संगत मेरे ते कृपा करना, मैनू ऐसे लोगों की संगत देना। मैनू इस तरह के लोगों की संगत मिल सके। आखिर उन्होंने संतां दी संगत क्यों मंगी? क्योंकि कुदरत का नियम है। कहते ने जैसा पानी तैसी वाणी, जैसा अन्न तैसा मन, और जैसी संगत वैसी ही रंगत। असी जिहो जी संगत करांगे साडे ते ओहो जिहा ही रंग चढ़ेगा। इस करके गुरु जी ने संतां दी संगत मंगी है ताकि मेरे ते संतां वर्गा रंग चढ़ सके। क्योंकि खरबूजे नूं वेख के कहंदे खरबूजा रंग पकड़ जाता है। संत जी संगत संत कथा रस,
गुरु जी कहते हैं जिथे मैनू पातशाह संतां दी संगत दिती है उथे बख्शिश करो, उन्हां दे मैनू प्रवचन भी सुनने नूं मिलण। संतां दी संगत दा काफी फायदा है, बहुत ज्यादा। लेकिन जेकर कृपा हो जाए उन्हां दे प्रवचन भी सुनने नूं मिल जाण तो होर ज्यादा बख्शिश हो जाती। तो गुरु जी कह रहे ने जिथे तुसी संतां दी मैनू संगत देनी है पातशाह, उन्हां दे मैनू प्रवचन भी सुनने नूं मिल जाते। क्योंकि अंधे सुन सुन अंधे पावेरा, वैसे तो हर चीज फायदेमंद है। गुरबाणी लोग पढ़ते ने सुनते ने, ये सारा फायदा ही है। लेकिन जिहड़ी कथा है गुरु जी ने इनू एक वखरा ही रंग दिता है। जिस तरह वर्खा पैंदी है, एक वर्खा पैंदी है बड़ी तेज वर्खा, पानी में पानी कर देती। एक वर्खा पैंदी है वो आस्ता आस्ता थोड़ी थोड़ी दिसदा ही नहीं पानी, पर वो अंदर ही रचदी जाती है तो ये सारियां वर्खा ही। जिहड़ी बाणी पढ़दे ने वो भी साडे ते एक किस्म दी मेहर दी वर्खा ही हो रही। कीर्तन हुंदा है वो भी साडे ते मेहर दी वर्खा ही हो रही है। जिहड़े संत प्रवचन करते ने वो भी मेहर दी वर्खा ही है। लेकिन जिहड़े असी इस तरह बाणी नूं सुनदे हां रागां दे विच, जां इस तरह पाठ दे रूप दे विच, उसी तरह जिस तरह वर्खा तेज जी पई पानी पानी हो गया, पर जड़ां ते असर घट हो गया। जिहड़ी कथा गुरु जी ने कहा कथा, इस तरह जिस तरह सुटियां सुटियां बूंदा पानी पैंदा जाता है। तो गुरु जी कहते ने मैनू वो कथा दे दी। फिर कथा रस, कथा सारे सुनते ने, सत्संग सारे सुनते ने, रस लैके कोई कोई जाता है। महाराज जगतगिरी जी कई बारी क्या करते सन, असीं छोटे छोटे हुंदे सा, साडे पिंड विच आया करते सन ते महाराज जी ने कई बार ये मिसाल देनी, और दास भी उन्हां दी ये मिसाल बहुत बारी दे चुका है कि सत्संग विच 4 प्रकार के लोग आउंदे ने, रोंदू, पौंदू, सौंदू ते चोंदू। रोंदू जैलसी भावना वाले। सवेरे ही जरा प्रोग्राम हुंदा है आश्रम दे विच आरती दा, उहदे तो पहला पाठ हुंदा है, तो पाठी साहिबान जैलसी दे उपर दस रहे सन कि किस तरह असी एक सेवादार उहदी ते बख्शिश है, सेवा करता है, लोगों को सत्कार दिंदे ने, असी उहदी जैलसी करते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे ने, कदे भी सोचना चाहिए उन्हें मैनू ऐ क्यों कहता, होंगे ने, चलता। जिस तरह साडे एक दूजे नाल रंग नहीं रलते, इस तरह साडे सुभाव भी नहीं रलते। पर एक दास बेनती करते हैं, अपने चंगे सुभाव नूं किसी दी माड़े सुभाव वल वेख के चंगे सुभाव छड्ड नहीं देना। साडे च चंगी आदत है, चंगा गुण है, उसनूं असीं छड्डना नहीं है, चंगे गुण नूं सीखना है। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जिस तरह देखा जाता है कि कोई साडे घर विच आया, असीं उहदा बड़ा आओ भगत कीती, उन्होंने चाह पिलाई, स्पैशल पकौड़े भी कढ़ते, जां
होर कुछ दिता, वधिया करके उहदी वेलकम की। उन्हें कहा था कि भैन जी तुसी साडे भी कदी घर आ, तो समा मिलिया साडी भैन नूं, वो भी उस घर चली गई। जो गई वो बैठी बैठिया गप्पा गुप्पा मारते रहे, लेकिन उसने उसनूं चाह नहीं पिलाई। जदों चाह नहीं पिलाई, गप्पा गुप्पा मार के उठ के वापस आवांगे, तो जदों वापस आवांगे तो कुदरती साडे मन च पता की आएगा, ये उदों आई मैं इतनी चाह, इहदी वफादारी कीती, इतनी खातरदारी कीती, मैं चाह बनाई, मैं पकौड़े खवाए, इन मेरी मैनू चाह पिलाई नहीं। अगे तो मेरे घर आएगी तो मैं भी इनू चाह नहीं पिलानी। आएगा ना साडे मनां च, जरूर आएगा। नहीं, साडे च एक क्वालिटी है, मैनू पकौड़े बनाने आते है, मैनू चाह बनाना आती है, मेरे ते किरपा है मालक दी, मेरे घर च है सारा कुछ, मेरे च आलस भी नहीं है। हो सकता वो बेचारे च गुण ही ना हो, आलसी हो सकता है उहदे घर दुध ही ना हो। असी अपना चंगा गुण उस माड़े अपगुण पिछे क्यों त्यागना? इस करके चंगे गुण नूं नहीं त्यागना। कोई दुखी है दुखी रहे, कोई रोंदू रोंदू रहे, असी रोंदू नहीं बनना। गुरु जी कह रहे ने सत्संग चाहते ने, रोंदू भी सत्संग च, पौंदू आए सत्संग च फिर फुर के चले गए। केवल इसलिए आए कि हाजरी लवाई। कई घरां दे विच जदों प्रोग्राम होंदे सन, विआहां शादियां च जां बच्चे दा जन्मदिन, सत्संग दा न्योता दिता, उहदे रिश्तेदार भैन भरा आए, कुछ लोगों ने वैसे ही सामने सामने उहदे फिर के दूजे पासे गवांढियां दे घर जाके बैठ जाना, रोटी बनेगी तो फिर खा के चल जाना। उन्होंने कहते पौंदू। तीजे सौंदू सत्संग चाहे जरूर, पर टोला के सौंगे, जे टोला के नहीं सुते तो मन भर के सुते। चौथे गुरु जी कह चौंगू, जो एक एक गल नूं अपने मन च बैठा ले। कोशिश करनी है असी जदों भी सत्संग सुनिए उन्होंने अपने मन च बैठा लीए कि महापुरुषां ने सानू ज्ञान की दिता है, असी किस तरह दे होना चाहिए। वो जो भी ज्ञान दिंदे ने उसनू अपने जीवन च अपनाना होगा। संत जी संत कथा रस, संत प्रेम माजे दीजे देवा दे। ऐ मालका मेरे ते एक होर बख्शिश कर, मेरे ते किरपा कर कि मेरे संतां दा प्यार दे, मैं संतां वर्गा बन सका। गुरु प्यारी साध संगत जी, उन्होंने संतां दा प्यार मंगया, होर किसी चीज का प्यार नहीं मंगया। संत कहंदा पाव पवित्र आत्मा, ताकि पवित्र आत्मा का प्यार पाके मैं भी पवित्र आत्मा बन सका। गुरु जी फिर अपनी बाणी चंगे फरमाते हैं, संत आचरण संत जो मार्ग, संत च उलग उलग संत आचरण संत जो मार्ग, संत च उलग उलग गुरु जी कह रहे ने ऐ मालका होर एक बख्शिश कर,
ਸੰਤਾਚਰਨ आचरण कहते चाल चलन नूं, मेरा चाल चलन संता वर्गा होवे। मैं किते भैड़ दी भैड़े चाल चलन दा ना हो जावां, मैं शराबी ना हो जावां, कबाबी ना हो जावां, विकारी ना हो जावां। मेरे ते बख्शिश कर, मैं संता वर्गा मेरा आचरण। संताचरण संत चो मार्ग, ते संता वर्गा ही मेरा मार्ग। संत दा मार्ग की है? संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड पागी पाए। धर्म की पौड़ी है संतां दा मार्ग। धर्म की है? तौल धर्म दया का पूत। दया है जिदे च, कहता पा मेरे च दया हो, मेरे ते बख्शिश करो, दया भावना रहे मेरे च। संत जी दया भावना रहे और उहदे नाल नाल और एक मांगियो भगत चिंतामन। जिथे सारा कुछ मालका तू मैनू दिता है, संतां दी संगत दिती, उन्हां दे प्रवचन सुनन नूं मिले, फिर प्रवचना दा रस भी दे दिता, संतां वर्गा मेरा चाल चलन भी हो गया और संतां दा प्यार भी बख्श दिता, संतां वर्गा मेरा मार्ग भी बन गया। हुण मार्ग का एक होर बख्शिश कर दे, एक होर कृपा की और एक मांगियो भगत चिंतामन। मैनू भगती भी दे दे, मैं तेरा नाम भी जप सका मालका। भगत दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव और नहीं कुछ चाहिए, निस दिन तेरी सेव। ऐ मालका मैनू सेवा बख्श ते भगती बख्श। गुरु प्यारी सत्संगत जी, सेवा क्यों होगी? उलग उलग नहीं, उलग मैंने झूठ उलगनी झूठी, झूठ मांजन नु मिले। जेड़ा सेवा करेगा ना उन्हां च अहम नहीं रहता, ऐ कुदरती, उहदे च अहम खत्म हो जाता है। वो जिड्डे मर्जी उच्चे रुतबे दे चले जाए, उहदे च अहम नहीं आएगा, निम्रता रहेगी, उहदे च दीनता रहेगी। ते जिहदे च दीनता है, जिहदे च निम्रता है, उहदे ते ही सतगुर मेहरबान है। जिहदे च निम्रता नहीं, दीनता नहीं, जिहदे च मैं है, उथे मालिक प्रवेश नहीं करता। दिल का उजला साफ कर जानना के आने के लिए, ध्यान गैरों से उठा उसको बैठाने के लिए। इस करके असी सेवा भी करनी और सिमरन भी करना होवेगा। गुरु जी फिर अपनी बाणी चंगे फरमाते, और एक मांगो भगत चिंतामण, जड़े लखाओ आसंत पापे सणा। और एक मांगो भगत चिंतामण, जड़ी लखाओ आसंत पापे सणा। संतां दे ते सारे गुण मंग ले मालक ने, सतगुरां ने, लेकिन बुरियां दी संगत नहीं मंगी। कहंदे संतां दे ते सारे गुण दे देने, लेकिन जेड़े विकारी है उन्हां दी मैनूं संगत भी ना देना। क्यों? क्योंकि जेड़े विकारी लोग होंदे ने, अवगुणी होंदे,
उन्हां दी संगत करके किते मालका मैं भी अवगुणी ना हो जावां, मैं भी किते विकारी ना बन जावां। सतगुरु जी कहंदे मैनूं बुरे लोगों तो हमेशा बचाना। कि गुरु प्यारी साध संगत जी आपने भी बुरियां संगतां तो हमेशा बचे रहना। कदे नहीं सोचना कि मैं उन्होंने संगत च जावांगा पर मैं वो काम नहीं करना। नहीं जी, बुरी संगत बहुत जल्दी रंग चाढ़ती है। चंगी संगत का आस्ता आस्ता असर होता है, बुरी संगत का बहुत जल्दी असर हो जाता है। इस करके बुरी संगत च नहीं जाना। सतगुरु जी शब्द दियां आखिरलियां पंक्तियां च फरमाते हैं, सत पण जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाहे। रविदास पण जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाहे। सारा शब्द कहने तो बाद गुरु जी कहते ने कि दुनिया के लोग कुछ भी कहते रहन, कुछ भी समझते रहन, पर मैं ये जान लिया, मैं ये समझ लिया, मैनू ही ज्ञान हो गया है, संतां च ते रब च कोई भी फर्क नहीं है। बसरत है उहदे च संतां वर्गे गुण हो। ते ऐसे लोगों की संगत कर ली, रब की संगत कर ली, ऐसे लोगों को मिल लिया, रब नूं मिल लिया। एक गुरु जी ने कहा एक समान है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी असी भी ऐसे लोगों की संगत करते रहना होगा और अपने जीवन में असी भी संतां वर्गा बनाना होगा। जो संतां वर्गा साडा जीवन बन जाएगा तो साडा जीवन अपने आप ही आनंदमय हो जाएगा। आखिर विच गुरु चरणों च बेनती है, गुरु पातशाह किरपा करना, बख्शिश करना सुखा ग्रहण संगतां दे उपर। इसी तरह उन्हां दा मन आप दे चरणों दे नाल जुड़िया रहे। आप हमेशा उन्हां ते किरपा करते रहो ते बाकी भी संगतां ते किरपा करते रहो। गुरु प्यारी साध संगत जी उदास डेरा स्वामी जगतगिरी चैरिटेबल ट्रस्ट वालों उन्हां संगतां सारियां दा धन्नवाद करदा है, क्योंकि लॉकडाउन होने करके संगतां आश्रम च पहुंच नहीं पाईयां। ते जिस तरह अजकल कणक की फसल घरां च आई हुई सी, लैके आउंदे सन सेवा थोड़ी थोड़ी साल पर जिहड़ी संगत है, जिन्नियां भी इत्थे संगतां आदियां ने और जो भंडारे हुंदे सन उन्हां दी सेवा नाल ही चलते सन। ते उह संगतां हुण सेवा भेज रहियां हन। डेरा स्वामी जगतगिरी चैरिटेबल ट्रस्ट उन्हां सबना दा धन्नवादी है जेड़े जेड़े इस सेवा च जुड़े ने, जिन्हां च विशेष करके महिला संगठन दे या बीबियां, खास करके रानी देवी जी जो कि इस सेवा नूं निभा रहे ने, ते होर भी सेवादार ते जिन्हां जिन्हां ये सेवा भेजी है डेरा स्वामी जगतगिरी ट्रस्ट, उन्हां सबना दा बहुत बहुत धन्नवाद करता है। अज ही सवेरे जो पजराज तो काफ़ी संगतां आईयां सन सेवा लै करके गुरु लंगरां वास्ते, क्योंकि लगातार गुरु के लंगरां दे पिछे 2 महीने लगातार सेवा चलती रही। अज भी जो ये सेवादार ने जिहड़े नाल जरूरत है उन्हां
तक सेवा पहुँचा रहे हैं तो ये आपके सहयोग नाल ही हो रहा है। सारिया संगतां दा फिर बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस सेवा योगदान अपना पाया है। कृपा कर गुरु जी इसी तरह उन्होंने नाम जपन सेवा करने का बल देंगे हैं। सारी संगतां दस जय गुरुदेव। आओ आरती न जुड़िए। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसरो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो आसरो, नाम तेरो उरसा। नाम तेरा केसरो ले टिकारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। बस जपे नाम ले तुझे को चारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाए, नाम तेरे की जोत लगाई। पयो जे आरो पवन सतलाए, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तागा नाम फूल माला, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला। पारे 18 सगल जुठारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या यार प्यो, तेरो किया तुझे क्या यार प्यो। नाम तेरा तू ही चवर डोलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 अठाया सठे चारे खानी, 10 अठाया सठे
थक गए जिसे न पाया रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रिया उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रिया रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल प्राप्ति उनको है सही सतगुर जिन पर दयाल सवास जाए परवाह न करो पुन पुन लायो बात भगत जान में राग की करो अपना हाथ बेनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास कृपा कीजिए दास ते करो बुद्ध प्रकाश सोहा के नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार जो श्रद्धा कर सेवद सतगुरु पार उतारन हार नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तार निहार चिता चिमारी सी वाल्मीक जी नाम देव कुल तार नाम देव कुल तार जुगो जुग तारा भगत कबीरा जैन बहादुर सैन की संभो ऋषि बलवीर रंका बंका पीलनी भगत बठार निहास लो लंगर चलते रहे करो काम को रास जिया जन्नत परिवार का रहे नाम से गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण हर सो हीरा साड़ के करे आन की तीनर दूज के जाएंगे सत पाखे रवदास ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न सोट बड़ो सब संबस रविदास रहे प्रसन्न सोट बड़ो सब संबस रविदास रहे प्रसन्न जो बोले सो नर पै जय स्वामी दलितगिर महाराज की जय स्वामी दलितगिर महाराज की सब साध संतन की जय जय गुरुदेव जय श्री गुरुदास जय गुरुदेव जय श्री गुरुदास क्यों नहीं चलिया की करूँ एम्पलीफायर होते थे हमारे वो थोड़ी देरी